Good morning to all of you once again. We are meeting after a very long pause. I am Dr. Anand Pandey. Today we will discuss about some important issues related to upcoming GDC exam that will be conducted by UPPSC, and the form filling process is running nowadays. So we will discuss about the exam pattern, about your strategy, and some other important issues related to this exam. As you know that GDC exam is a very important and very reputed job. This is the class 1 job for your future, and what should be your strategy in this exam. So these discussions will be in the periphery of today's lecture. अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स इसका क्या है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। लास्ट डेट इसका है आपका, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ये आपका है अक्टूबर 6, 2025। लेकिन आप इसमें करेक्शन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस कब तक कर सकते हैं, वह आप इसको 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा अक्टूबर 13, 2025। तो आप 13 अक्टूबर तक इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट करेक्शन कर सकते हैं। बट 6 अक्टूबर तक ही आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें ये याद रखिएगा। अभी तक एग्ज़ाम डेट क्या होगा इसका अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इट विल कम वेरी सून। आगे आते हैं टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट इसमें है 1253, जो कि टोटल आपके इट इंक्लूड्स टोटल 28 सब्जेक्ट्स, 28 सब्जेक्ट में टोटल आपका 1253 सीट है। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। सीट्स की संख्या आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे अगर कुछ ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ओवरऑल अब आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वह है आपका समकक्षता विवाद। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूपीपीएससी का यह एग्ज़ाम है जीडीसी का, काफ़ी दिनों से इसको समकक्षता विवाद जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स, अफिलिएटेड सब्जेक्ट, तो उसको लेके बहुत दिन तक विवाद चलता रहा। जिसमें प्रॉब्लम थी कि कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड थे कि हमको भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में शामिल किया जाए और हमको भी इसके इक्विवेलेंट माना जाए। तो समकक्षता विवाद में कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं एक है एंशिएंट हिस्ट्री। आप जानते हैं कि हिस्ट्री में ही प्रॉबेबली वैकेंसी इसका अभी तक आता था और उस वैकेंसी में एंशिएंट हिस्ट्री वाले अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो अब क्या हुआ, उसमें ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब से जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें इसके 4 जो हैं अफिलिएटेड सब्जेक्ट्स माने गए हैं, 4 जो हैं आपके इसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट माने गए हैं कि कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी का हो, पुरातत्व, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री का हो और चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर कोई एजुकेशन सब्जेक्ट का है तो मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड मान्य है। अर्थशास्त्र में जो आपका एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, इक्विवेलेंट माना गया है। राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इक्विवेलेंट माना गया है। मिलिट्री साइंस में रक्षा एवं जो स्ट्रेटेजिक अध्ययन है, ठीक है, सामरिक नीति, उसको भी माना गया है। गृह विज्ञान में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये भी माना गया है। इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट में हैं कि जो कि इक्विवेलेंट माने गए हैं। आपके जूलॉजी में एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर, ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस,
फिशरीज एंड लाइफ साइंसेज। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपने अपने अलग अलग एक्विवेलेंट माने गए। तो आप उसका लिस्ट देख लीजिए। बेसिकली हिस्ट्री को लेकर बहुत दिन से बात चल रहा था, इसलिए मैंने उसकी चर्चा किया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हमने कहा कि एक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट्स थे, जो आपका समकक्षता विवाद था, यह हटा दिया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस एग्जाम पैटर्न में। अभी हम चर्चा करेंगे कि प्री मेंस इंटरव्यू होगा, लेकिन सबसे मेन है कि इसमें प्री के लेवल पर, प्री एग्जाम लेवल पर माइनस मार्किंग होगा, और यह माइनस मार्किंग 1/3 होगा। ठीक है, इसका मतलब है 0.33%। तो मतलब है आपका कि अगर आपका 1 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन है, तो उसका थर्ड जो अगर एक गलत करते हैं क्वेश्चन आप, तो आपका 0.33%, 1/3 जो है आपका वो काट दिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स इसमें चूंकि वह आपका जो है 120 क्वेश्चन है और 150 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं टोटल। तो उस हिसाब से इसका जो मार्किंग आएगा आपका माइनस मार्किंग, तो वो भी उसमें बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे 1.25 का एक क्वेश्चन होगा। तो ओवरऑल एक माइनस मार्किंग है, 1/3 है, इतना आप याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है कि प्री और मेंस दोनों के लेवल पर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। दोनों लेवल पे भी चर्चा करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ आपको डेडलाइंस दिए गए होंगे, कुछ आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए होंगे, जहाँ तक अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो आप इवेल्युएशन से बाहर हो जाएंगे, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों है। और प्री मेंस में जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, वह है आपका, दोनों के लिए बात कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस, दोनों में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, प्लस अदर्स में अभी हम एक हटा देते हैं, एससी प्लस एसटी, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है। तो इनके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर्स के लिए क्वालिफाइंग होगा आपका 40%, और एससी एसटी के लिए होगा आपका 35%। प्री मेंस दोनों में, मतलब आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका 40% और इनके लिए आपका 35% आपको क्वालिफाई करना, आपको सही करना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके फिर सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको ध्यान देना है, आपको कॉन्शियस रहना है। तो एक तो आपका ये हो गया। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वह है आपका क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स नंबर। भाई चूँकि अगर आप प्री पहले क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे, तो प्री में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें से जितना भी आपके सब्जेक्ट में सीट होगा, उस सीट का 15 टाइम्स, 15 गुना स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर 10 सीट है, ठीक है, तो आपके यहाँ उसका 15 गुना, मतलब आपके पास 150 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ऐसे ही जिसके यहाँ ज़्यादा सीट है उनके यहाँ ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए किसी के सब्जेक्ट में 100 सीट है, जो होना मुश्किल है, अगर 100 है तो मान चलिए वहाँ से 1500 स्टूडेंट जो होंगे क्वालिफाई करेंगे, और फिर आप इंटरव्यू के लिए उसमें से क्वालिफाई करके प्रॉबेबली जो होती है यूपीपीएससी जो वह लगभग इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स स्टूडेंट, 3 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई करती है। तो ओके, तो ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ अपडेट्स रहे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एग्जाम पैटर्न में पहले की अपेक्षा बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। उन चेंजेस को आपको ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द चेंजेस, और सीरियसली आपको इसकी तैयारी करना है। इसका सिलेबस काफ़ी लेंदी है, और इसलिए आपको अभी से लगना होगा।
अब आते हैं एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए पहले आते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देयर विल बी 3 स्टेजेस, 3 लेवल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। पहला होगा आपका प्री एग्जाम और दूसरा आपका होगा मेंस, और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। ये आपके 3 स्टेजेस होंगे। प्री एग्जाम्स की अगर बात करें तो यह पहले क्या होता था, इसके पहले जो था वह एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम, और जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल होते थे, और इंटरव्यू के आधार पे केवल इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आपको क्वालिफाई कर दिया जाता था, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। नाउ देयर हैव बीन सो मच चेंजेस, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। तो प्री एग्जाम जो होगा यह क्या होगा, यह स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है जो कि आपके स्टूडेंट्स के को शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए एग्जाम किया जाएगा। यह जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 4 मल्टीपल चॉइस, मतलब आपका हो जाएगा MCQ टाइप का एग्जाम होगा। यह जो एग्जाम है, इस एग्जाम में टोटल आपसे जो क्वेश्चंस होंगे वह 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएगा 120 क्वेश्चंस इन इस सब्जेक्ट, एक्सेप्ट मैथ। अभी चर्चा करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 120 क्वेश्चंस होगा। इस 120 क्वेश्चंस में ये सब एमसीक्यू, इस 120 क्वेश्चंस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पोर्शन आपका होगा ए सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स, और दूसरा हो जाएगा आपका जीएस पोर्शन, मतलब आपका हो जाएगा जनरल स्टडीज जीएस। सब्जेक्ट से आपके टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चंस, और जीएस पोर्शन से आपके होंगे 30 क्वेश्चंस। ठीक, ये हो गया। इन केस अगर मैथ की बात करें तो मैथ में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। मैथ में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे फॉर मैथ्स के लिए। यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस। ये केवल मैथ के केस में है। अदरवाइज फॉर ऑल अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स देयर विल बी द इक्वल क्राइटेरिया, इक्वल पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस होंगे। यह जो होगा माइनस मार्किंग पे होगा। 120 क्वेश्चंस जो होंगे उसके टोटल मार्क्स जो होंगे वह 150 मार्क्स होंगे, और टोटल जो इसका टाइम होगा वह होगा आपका 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना है, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करना है। टोटल आपका है 150 मार्क्स का, मतलब है कि 1.25 का एक जो है क्वेश्चन है, उसका मार्क्स है, और माइनस मार्किंग जो है वो आपका है 1/3, 0.33%। ये आपका हो जाएगा। तो ये पूरा आपका हो गया एग्जाम पैटर्न, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके बेसिकली का है फर्स्ट पेपर का है, मतलब प्री एग्जाम का है। अब प्री एग्जाम के बाद इसमें से 15 गुना 15 टाइम्स स्टूडेंट विल बी क्वालिफाइड फॉर मेंस। तो 15 टाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वे क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, मेंस के लिए। और याद रखिएगा, मैंने इसको अभी बताया था, इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, 40%। मतलब इसका आपको 40% नंबर चाहिए ही, 40% फॉर जनरल
EWS, OBC एंड अदर्स एक्सेप्ट SC प्लस ST के लिए ये केवल हो जाएगा 35%, अदर्स के लिए आपका हो जाएगा जनरल, EWS, OBC के लिए 40%। ये इतना अगर आप करेंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो ये तो आपका जो प्राइमरी लेवल प्रिलिमिनरी एग्जाम है, आपका स्क्रीनिंग एग्जाम, उसकी बात की। अब नाउ जंप टू द सेकेंड लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज नोन एज द मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वह पहली बार रखा गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव डीप नॉलेज इन देयर सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को देखा जाएगा और यह काफ़ी डेप्थ होगा जो आपका मेन होगा। दूसरी बात याद रखिएगा, स्क्रीनिंग एग्जाम का नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं होगा, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर पे होगा। यह केवल और केवल क्वालिफाइंग है, यह केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है। मेंस की बात करते हैं। मेंस का जो पैटर्न है वह है पहला कि टोटल मेंस में जो है वह होगा आपका रिटेन टाइप। तो यह एक रिटेन एग्जाम होगा जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये जो 20 क्वेश्चंस होगा ये दो भागों में होंगे, 2 पार्ट्स में होंगे, ए एंड बी। ए में जो होगा वह आपके 60 आंसर टाइप होगा, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इस 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पहले पोर्शन में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं और इनका वर्ड लिमिट है 125। आगे हम चर्चा करेंगे कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे करना है। 125 क्वेश्चंस, 125 वर्ड, 125 शब्द लिखना है, 10 क्वेश्चन हैं जिसके मार्क्स हैं आपके, जिसके मार्क्स होंगे आपके 8 मार्क्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन विल कंटेन 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल आपका हो गया कितना, 80 नंबर का, टोटल हो गया 80 मार्क्स का। तो 80 ये हो गया। बचा आपके बी पोर्शन के लिए लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके फिर अगेन 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस बार इसका वर्ड लिमिट बढ़ जाएगा, वर्ड हो जाएगा इसका 200 वर्ड्स ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 200 वर्ड का होगा और इसका मार्क्स भी बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा 12 मार्क्स ईच और टोटल आपका हो जाएगा 120 मार्क्स का। अब मतलब 120 ही हो गया, ठीक है, 120 हो गया। तो अब आपका क्या होगा कि इधर 120 और इधर आपका हो जाएगा ये 80। तो टोटल आपका फिर यहाँ क्या हो गया, आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया 200 मार्क्स। अब इसका मतलब हो गया कि आप टोटल एग्जाम 200 दे। अच्छा, ये इसका जो टाइम लिमिटेशन होगा वो होगा 3 आवर्स का मेंस। अब मेंस के बाद फिर आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू एंड प्रोबेबली 3 टाइम्स आप स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 3 गुना स्टूडेंट अक्सर बुलाए जाते हैं, तो शासन है कभी 5 भी कर सकता है, बट 3 अभी तक मान के चलिएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, अब इंटरव्यू प्रोसेस में यह होगा 25 मार्क्स का। हो सकता है आयोग कुछ इसमें परिवर्तन भी कर सकता है मे बी। तो अभी तक का जो सिनारियो है वह है 25 नंबर का इंटरव्यू है, जो आपके सब्जेक्टिव अप्रोच पे ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा। आपकी जो आपका एक जो फिजिकल प्रेजेंस होता है, आपका जो एक एक्सप्रेशन पावर होता है, जो आपका एक आप फुल कह सकते हैं, जो फुल और आप योर पर्सनालिटी है वो पूरा दिखाई देता है विद सब्जेक्टिव नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज एंड सम अदर नॉलेज। तो फिलहाल आपका ये हो गया। तो इसमें ये 25 मार्क्स का हो गया। अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वह आपका
फाइनल सिलेक्शन वह डिपेंड किस पे करेगा, वह आपका करेगा मेंस प्लस इंटरव्यू, मतलब आपका हो जाएगा 200 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स इक्वल टू 225 मार्क्स। इसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आशा करते हैं आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर आगे इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर एग्जाम्स एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।